तो आज मैं गोवर्धन पर्वत का 21 किलोमीटर का परिक्रमा पैदल लगाने वाला हूँ और इस परिक्रमा में पड़ने वाले सारे मंदिरों को देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है। इस परिक्रमा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम मानसी गंगा में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं परिक्रमा शुरू करने के लिए। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ दान घाटी मंदिर पर। अब यहीं से हमारी बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि बड़ी और छोटी परिक्रमा में क्या अंतर है। तो यार आपको बता दूं कि बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की यानी 4 कोस की है, जो दान घाटी से शुरू होकर और पूजरी का लोटा और जतिपुरा होते हुए वापस दान घाटी आते हैं। अब इस परिक्रमा में सबसे पहले हमें पड़ता है संकर्षण कुंड, जिसे भगवान बलराम जी ने अपने हल से बनाया था और यहीं पे भगवान बलराम जी का एक मंदिर भी है। और यहाँ से कुछ आगे चलने पर दान बिहारी और साक्षी गोपाल मंदिर आता है। अब इसके बाद हम पहुँच जाते हैं जतिपुरा, जो गोवर्धन पर्वत परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यहाँ पर भी हमें कुछ महत्वपूर्ण मंदिर दिखते हैं, जिसमें मुकुट बिहारी जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और यही वह जगह है जहाँ से हम गोवर्धन पर्वत को बिल्कुल पास से देखते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ सीधा मुकारबिंद मंदिर। और यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मुख की एक अनूठी मूर्ति स्थापित है। अब इसी के साथ हमारी बड़ी परिक्रमा यहीं पर समाप्त होती है। अब यहाँ से हमारी छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर यानी 3 कोस की शुरू हो जाती है, जो गोवर्धन से शुरू होकर उद्धव कुंड, राधा कुंड और कुसुम सरोवर से होते हुए वापस गोवर्धन तक आती है। अब सबसे पहले हम पहुंचते हैं उद्धव कुंड, जो उद्धव जी को समर्पित है। अब इसके बाद मैं पहुंचता हूँ राधा श्याम कुंड, जिसमें राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का प्रेम का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ पे रात में स्नान करने से संतान को संतान की भी प्राप्ति हो जाती है और इन कुंडों को गोवर्धन जी की आंखें मानी जाती है। अब इसके बाद मैं पहुंचता हूँ कुसुम सरोवर, और यह माना जाता है कि यहाँ पे राधे रानी फूल लेने के लिए आती थी, इसी वजह से इसका नाम कुसुम सरोवर पड़ा। और ये भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की लीलाओं से भी जुड़ा हुआ है। अब लास्ट में हम पहुंचते हैं मुकुट मुकारबिंद मंदिर। अब इसी के साथ हमारा 21 किलोमीटर का परिक्रमा समाप्ति भी हो जाता है और मुकुट मुकारबिंद मंदिर, जो गिरिराज पर्वत के चेहरे के रूप में पूजनीय है। अब 4 से 5 घंटे में हमारी परिक्रमा समाप्त हुई। बोलो राधे राधे।